हेलो एवरीवन। तो आज का हम लोग का टॉपिक है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट आर प्रोटीन्स, ये क्या होता है। तो प्रोटीन्स होता है हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का पॉलीमर है जिसमें हर अमीनो एसिड अलग अलग होता है। पॉलीमर दो प्रकार का होता है, होमोपॉलीमर और एक ये वाला। तो होमोपॉलीमर में मतलब अगर यूनिट उसका ऑल सेम होगा, सारा यूनिट सेम होगा। एग्जांपल इसका जैसे स्टार्च, स्टार्च में सारा यूनिट ग्लूकोज ही होता है, तो ये हो जाएगा हमारा होमोपॉलीमर। और हेट्रोपॉलीमर में आ जाएगा हम लोग का प्रोटीन्स। तो अब वो हो गया, यहाँ पे हो गया। अब अमीनो एसिड देखेंगे तो ये क्या होता है। तो ये इसका ऐसे बनाते हैं CrHCOH और NH2। तो नाम से ही दो चीज पता चल रहा है, अमीनो यानी अमाइन और एसिड यानी कार्बोक्सिल ग्रुप। तो दोनों है, अमीनो ग्रुप भी है और नहीं, कार्बोक्सिल ग्रुप भी है और अमीनो अमीनो ग्रुप भी है। तो ये ओवरव्यू हो गया। तो अब हम लोग इसका देखेंगे डाइजेशन। डाइजेशन कहाँ से चालू होता है और कहाँ पे खत्म होता है। ओके, तो स्टार्ट फ्रॉम स्टमक। याद रखना है कि प्रोटीन का डाइजेशन सीधा स्टमक से चालू होता है, जबकि फैट और स्टार्च का डाइजेशन माउथ में चालू हो जाता है। जैसे ये माउथ है, ये एसोफेगस है और ये स्टमक, तो इसका यहाँ पे होगा। और एसोफेगस में तो कोई डाइजेशन नहीं होता, कुछ का भी डाइजेशन नहीं होता। इससे भी एम्स में क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें नो डाइजेशन अकर्स, तो वो क्या होगा, एसोफेगस होगा। अब आगे स्टमक में कैसे होता है। तो स्टमक में एंजाइम होता है। अब डाइजेशन है, ब्रेकडाउन है, तो एंजाइम से ही होगा। तो एंजाइम है हमारे पास पेप्सिनोजन। स्टमक में ये एंजाइम आता कहाँ से है, तो स्टमक में सेल्स होते हैं, गैस्ट्रिक सेल्स कहते हैं इनको। इसमें पहला पेप्टिक या फिर चीफ सेल, ये क्या करते हैं, पेप्सिनोजन रिलीज करते हैं। दूसरा पैराइटल या फिर ओजेंटिक सेल, ये क्या करता है, HCl रिलीज करता है। और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, ये रिलीज करता है। इसका क्या फंक्शन है, एसेंशियल फॉर B12, विटामिन B12। B12 का दूसरा नाम क्या है, साइनो कोबालामाइन। यानी इसमें कौन सा मेटल होता है, कोबाल्ट होता है। इसका एब्जॉर्प्शन करवाती है। ओके, अब और तीसरा हमारा म्यूकस फ्लेक्सेल, ये क्या रिलीज करता है, रिलीज म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, स्टिकी सब्सटेंस होता है। ओके, तो हम लोग देखते हैं डाइजेशन। तो स्टमक में ये जो पेप्सिनोजन है ना, ये एक जाइमोजन की तरह रिलीज होता है। जाइमोजन यानी इनएक्टिव एंजाइम। अब ये पेप्सिनोजन कन्वर्ट होगा किसमें, पेप्सिन में होगा। और इसको करवाएगा कौन, HCl करेगा। अब पेप्सिन क्या है, एक्टिव प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। यानी इसका क्या फंक्शन होगा, ब्रेक करेगा प्रोटीन को। तो स्टमक में प्रोटीन किस में ब्रेक होगा, पेप्सिन ब्रेक कर देगा इसको। पेप्टोन्स, प्रोटीएसेस और पेप्टाइड्स, ये तीन चीज में ब्रेक होगा। ये क्या है, स्मॉल पार्ट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, एक ये था। स्टमक में एक और चीज होता है, एक हमारा हार्मोन था प्रोरेनिन। इसका भी सोर्स क्या है, पेप्टिक सेल्स।
पेप्टिक सेल से ये भी रिलीज होता है, तो ये कन्वर्ट होगा रेनिन में, और इसको भी कौन करवाएगा, एचसीएल करवाएगा। अब यहाँ पे एक चीज होता है, रेनिन दो जगह यूज होता है, ये RENNIN और एक RENIN सिंगल एन। तो डबल एन वाला जो है हम लोग के पास, ये है हमारा इंजाइम, और ये है हमारा हार्मोन, हार्मोन जो बोला। तो ये हार्मोन का फंक्शन होता है कि एंजियोटेंसिनोजन, जियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन टू टेंसिन 1, और फिर एंजियोटेंसिन 2। तो ये हम लोग देखेंगे रास मैकेनिज्म किडनी का भी, उसमें कर देखा जाएगा इसको। तो ये चीज हो गया। अब एक नोमेनक्लेचर से एक फैक्ट बताते हैं ना हम लोग, इससे बहुत चीज इजी हो जाएगा। अगर कोई भी एंजाइम का प्रीफिक्स में प्रो लगा है और सफिक्स में जेन लगा, प्रीफिक्स क्या होता है, पहले वाला, और सफिक्स क्या होता है, बाद वाला। इसको याद कैसे रखेंगे, प्रीवियस में भी प्री आता है, प्रीफिक्स में भी प्री आता है, तो पहले वाला। तो देखो यहाँ पे प्रोरेनिन पहले प्रो लगा है, यानी ये सब क्या रहेंगे, इनएक्टिव एंजाइम्स, ये सब एक्टिव नहीं, जाइमोजन है। तो देखो प्रोरेनिन में भी प्रो लगा हुआ है, और पेप्सिनोजन में भी जेल लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, दोनों इनएक्टिव है। अब ये रेनिन हम लोग में कहाँ काम आता है, ये आता है काम इन्फेंट में। इन्फेंट क्या पीते हैं, इन्फेंट मतलब क्या होगा, बेबी हो गया। तो बेबी क्या यूज करते हैं, कंज्यूम मिल्क। तो ये मिल्क डाइजेशन में काम करता है, हेल्प इन मिल्क डाइजेशन। इसको भी कैसा पीएच चाहिए, पीएच चाहिए 1.8, एसिडिक पीएच चाहिए, और इसको भी पीएच 1.8 चाहिए। ओके, तो ये क्या किया, रेनिन मिल्क डाइजेशन में किया। और एक और चीज देखते हैं यहाँ पे, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यानी कि दूध से दही बना देना, मिल्क से क्या बनाना, कर्ड। ओके, अब मिल्क में होता है हम लोग का एक प्रोटीन होता है, कैसीन कहते हैं, कैसीन को मिल्क प्रोटीन कहते हैं। तो उसी को ये ब्रेक करके पारा कैसीन एंड फिर उसका डेरिवेटिव जो कि आगे देखा जाएगा उसमें कन्वर्ट करता है। तो मेन क्वेश्चन किससे आता है, इससे, ये वाले क्वेश्चन से। ये हल्का एडवांस हो गया, तो ये पोर्शन से क्वेश्चन आता है। तो हम लोग स्टमक वाला पार्ट यहाँ खत्म कर चुके हैं ये पेज में। अब हम लोग देखेंगे स्टमक के बाद क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका कौन सा पार्ट, डुओडेनम। तो अब हम लोग देखेंगे ऊपर में स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये होता है डुओडेनम। पुरानी एनसीईआरटी में इसको यू शेप लिखा हुआ था, नए वाले में सी शेप लिखा है, तो हम लोग सी शेप ही लिखेंगे। सी शेप की क्या होती है, डुओडेनम। अब इसमें रिलीज होता है हमारा यहाँ से पैनक्रियास से हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, इसको हम लोग नीचे करते हैं डायग्राम को, तो फिर इरेज करते हैं। देखो ये है हमारा डुओडेनम, इससे रिलीज होता है ये हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर, स्फिंक्टर मतलब एक वो कह सकते हो वैल्व जैसा, जो फ्लो को मीडिएट करता है, फ्लो को रेगुलेट करता है। तो स्फिंक्टर कहते हैं हम लोग स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो ये है, तो यहाँ से पैनक्रियाटिक एंजाइम्स इस पे रिलीज होते हैं यहाँ पे, और वो क्या करते हैं, आगे डाइजेशन करते हैं किन का, इन तीनों का फर्दर डाइजेशन कहाँ होगा, डुओडेनम में होगा। तो यहाँ पे तो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हम लोग देखेंगे। ओके, तो इसमें होता है हमारे पास तीन एंजाइम, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन,
होता है प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये तीन है। तो क्या सफिक्स प्रीफिक्स वाला बताया था, इसका सफिक्स में जन यानी कि इनएक्टिव, इसका में जन यानी कि ये भी इनएक्टिव, इसका में प्रीफिक्स में प्रो यानी कि ये भी इनएक्टिव। अब आगे देखते हैं ये सब इनएक्टिव तो एक्टिव कैसे होगा। तो सबसे पहले तो ट्रिप्सिनोजन है, इसको एक्टिव करने के लिए एक इंटेस्टाइन एंजाइम आएगा एंटेरोकाइनेज। अब फिर दो चीजें, कहीं पे भी हेपार मिले, हेपार जैसा कुछ लिखा हो तो वो आएगा लिवर से, लिवर से एसोसिएट होगा उसका, और एंटेरो जैसा हो वो होगा हमारा इंटेस्टाइन। जैसे देख लो ना, हेपाटाइटिस लिवर का इन्फ्लेमेशन होता है, हेपैटिक डक्ट लिवर का डक्ट होता है, हेपैटिक वेन लिवर का वेन होता है, और एंटेरो इंटेस्टाइन जैसे एंजाइम बहुत सारा होता है, एंटेरोपेप्टिडेज, किसी एंटेरोकाइनेज वगैरह, तो ये सब इंटेस्टाइन से आता है। अब आगे ये इंटेरोकाइनेज से ये कन्वर्ट होगा ट्रिप्सिन में। अब ये ट्रिप्सिन आगे जाएगा और जो है हमारे पास काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इन दोनों को कर देगा एक्टिव। एक्टिव बन के क्या बनेंगे, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो ये भी हो गया हम लोग का। अब हाँ तो देखो, अब हम लोग का सारा एंजाइम सब एक्टिव हो गया है। इसके आगे जो भी चीज होगा वो आगे हम लोग देखते हैं। आगे होगा हमारे पास एक टर्म लिख रहे हैं सक्कस एंटेरिकस, एंटेरिकस। तो ये क्या होता है, तो अगर नहीं भी नॉलेज हो तो हम लोग नेम का ब्रेक डाउन करके समझ सकते हैं कि पहला तो हम बता रही है जूस है, और दूसरा ये जूस में हम लोग को लिख रहे हैं एंटर शब्द, यानी कहाँ का जूस होगा, हाँ इट इज इंटेस्टाइनल जूस। तो हम लोग इसका सबसे पहले कॉम्पोजिशन लिखेंगे, क्या क्या होता है इसमें। इसमें होता है डाइसैकेराइडेज यानी कि माल्टेस सुक्रेस, ये किसके, ये फॉर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, एक ये हो गया। इसके बाद होता है इसमें लाइपेज फैट के लिए, और डाइपेप्टाइडेज। तो हमारा प्रोटीन में कौन सा काम है, तो ये, तो देखो ये जो हमारा पेप्टोन्स प्रोटीएसेस और पेप्टाइड्स ना, इस पर एक्ट करेगा हमारा काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, और एक एक्ट करेगा प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइड। ये जो एक्ट करके इसको बना देगा डाइपेप्टाइड, और ये वाला एंजाइम यहाँ आएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा एंजाइम डाइपेप्टाइडेज और बना देगा अमीनो एसिड। कैसे बना देगा, डाइपेप्टाइड हुआ दो अमीनो एसिड ब्लॉक होकर, ये हो गया क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। तो अगर ये बॉन्ड हम ब्रेक कर दे तो हमारे पास क्या बचा, इंडिविजुअल अमीनो एसिड। तो हम प्रोटीन को पूरा ब्रेक कर लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे अब्जॉर्प्शन। तो अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, मैक्सिमम पार्ट इन duodenum and some in proximal jejunum। तो अगर क्वेश्चन रहे कि मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर अब्सॉर्ब्ड इन, तो हम लोग यही लिखेंगे, यहाँ तक लिखेंगे। ये हमारा प्रोटीन डाइजेशन खत्म हो गया। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था AIPMT 2015 का, क्वेश्चन था कि विच इज नॉट प्रेजेंट इन सकस
एंटेरिकस। तो इसका चार ऑप्शन था कि पहला था कि माल्टेज, ऑप्शन हम आर्बिट्रेरी ले रहे हैं, आंसर हम लिखेंगे सही। माल्टेज, दूसरा होगा डाइपेप्टाइडेज, तीसरा होगा लाइपेज, और चौथा है हमारा ऑप्शन न्यूक्लियस। ये हमारा प्रॉपर क्वेश्चन। तो देखो क्या क्या कौन सा नहीं है, तो देखो यहाँ पे डाइसेक्राइडेज ये है, तो माल्टेज नहीं हो सकता है। डाइपेप्टाइडेज भी है, तो ये भी नहीं होगा। लाइपेज भी है, आंसर क्या आएगा? न्यूक्लियस, और यही आंसर भी था। तो अब ये न्यूक्लियस इसमें नहीं है, तो ये कहाँ होगा? प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। और इसका फंक्शन, फंक्शन ब्रेक न्यूक्लिक एसिड्स। तो हम लोग ये पूरा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हम लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देख चुके हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आने का, जितना ये दिया हुआ था इससे बहुत सारे क्वेश्चन आने का चांस रहता है। तो हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, सबसे पहले प्रोटीन क्या है? हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड है। ओके, अब पॉलीमर होमोपॉलीमर होता है, हेट्रोपॉलीमर होता है। होमो में सब यूनिट सेम होता है, जैसे स्टार्च का ग्लूकोज, और हेट्रोपॉलीमर में डिफरेंट होता है। अब अमीनो एसिड दो चीज से मिलकर बना, अमाइन और कार्बोक्सिल। ये डायग्राम बनाया था स्कीमेटिक। ये क्या हो गया? कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है था एम्स का कि इसोफेगस ही वैसा पार्ट है जीआईटी का जहाँ कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है। अब डाइजेशन स्टमक, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से होता है, चालू होता है। और स्टमक में कौन सा एंजाइम? पेप्सिनोजन। तो स्टमक में गैस्ट्रिक सेल्स होते हैं जो तीन तीन तरह के होते हैं। पेप्टिक या चीफ सेल पेप्सिनोजन रिलीज करते हैं, पैराइटेड ऑक्सीटिक सेल एचसीएल प्लस प्लस कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, जिसका फंक्शन है विटामिन बी 12 को एब्सॉर्प्शन करवाना। बी 12 क्या हमारा साइनोकोबालामीन है, जिसमें कौन सा मेटल होगा? कोबाल्ट। अब म्यूकस मैक्सिल रिलीज करता है स्टिकी सब्सटेंस म्यूकस। अब पेप्सिनोजन, तो पेप्सिन ओजन को एक्टिव करने के लिए HCl चाहिए, पीएच 1.8। तो पेप्सिन होगा, पेप्सिन क्या एक्टिव एंजाइम होगा, प्रोटीन को ब्रेक करेगा। प्रोटीन को जब पेप्सिन ब्रेक करेगा तो वो क्या बनेगा? ये तीनों बनेगा। ये सब प्रोटीन का स्मॉल पार्ट है। अब एक और फ्लोरेनिन लिखे थे हम लोग, HCl से एक्टिव होकर रेनिन बनेगा। रेनिन का फिर डिफरेंशिएट किए थे हम लोग। फिर एंजाइम का नोमेनक्लेचर देखे थे हम लोग कि कैसे इनएक्टिव एक्टिव पता करेंगे। फिर मिल्क प्रोटीन कैसे का नाम लिखे थे, इसका नाम ही बहुत है, चलिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में आए थे। ड्यूोडेनम का शेप देखे थे कैसा होता है? सी शेप। और पुराने में क्या लिखा था? यू शेप। तो यू अब नहीं लिखना है तुम लोग को। और यहाँ पे हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट है, जो कि स्फिंक्टर है। यहाँ पे कौन सा? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। अब पैनक्रियाटिक एंजाइम्स देखे थे, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सिपेप्टाइडेज, तीनों इनएक्टिव है। अब ये एक्टिव होने का मैकेनिज्म हम लोग देखे कि एंटेरोकाइनेज आता है, ट्रिप्सिन बनाता है, ये बाकी सबको करके एक्टिव कर देता है। अब सकस एंटेरिकस देखे तो हम लोग। सकस एंटेरिकस क्या है? नाम में क्या छुपा हुआ है? एंटर, यानी ये कहाँ से होगा? डेराइव, इंटेस्टाइनल जूस है। तो कॉम्पोजिशन हम लोग देखे थे, डाइसेकेराइडेज, लाइपेज, डाइपेप्टाइडेज। हमारा प्रोटीन डाइजेशन में ये यूज होगा। तो अब यहाँ देखिए, ये तीन जो मेरा बना था ना, इस पे ये पैंक्रियाटिक एंजाइम यूज करके ये बना दिया। अब इसको ब्रेक करके इस एंजाइम के थ्रू अमीनो एसिड हमारा इंडिविजुअल निकल गया। ये क्या हो जाएगा? इसका फर्दर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। कहाँ पे? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा ड्यूडेनम में, और कुछ होगा प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मतलब क्या? पास वाला। तो जेजुनम और ड्यूडेनम के जंक्शन पे। अब आगे हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो अब एक चीज हम लोग हल्का, मतलब क्यूरियोसिटी के लिए हम लोग देख सकते हैं कि जितना भी एंजाइम्स हम लोग देखे, वो सब इनएक्टिव स्टेज में ही क्यों रिलीज हुआ? सीधा भी तो एक्टिव करना चाहिए। तो इसका लॉजिक ये है ना कि अगर स्टमक स्टमक का वॉल क्या चीज था? जो सेरोसा था, मस्कुलरिस था। मस्कुलरिस क्या? मसल्स का लेयर है, तो वो भी तो प्रोटीन से बना होगा ना। तो अगर शुरुआत में ही एक्टिवली रिलीज हो जाएगा, तो वो स्टमक को ही डाइजेस्ट कर देगा। समझ रहे हो? अगर शुरुआत में ही रिलीज हो गया, तो वो स्टमक को ही खत्म कर देगा, स्टमक को ही डाइजेस्ट हो जाएगा प्रोटीन। तो इसीलिए वो सब इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है। सेम पैनक्रियास के लिए भी है। वहां पे ही अगर एक बीमारी होता है, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, जिसमें ट्रिप्सिनोजन पहले ही रिलीज बन के ट्रिप्सिन बन जाता है पैनक्रियास के अंदर ही। उसके कारण क्या प्रॉब्लम आता है कि पैनक्रियास धीरे धीरे खत्म होने लगता है और पेन बहुत ज्यादा होता है उसमें। अब एक और चीज यहाँ पे लिख लो कि ये यहाँ पे जो भी रिएक्शन स्टमक में कौन सा पीएच पे हो रहा था? 1.8।
यहाँ पे जो भी रिएक्शन होगा वो 7.4 में होगा, यानी कि बेसिक पीएच में होगा। ये चीज़ है बस। ओके, तो एक बार oops, पहला पेज। ओके, चलो, थैंक यू, इसको लिख लेना।